तो हमारे गांव वालों ने मूर्खता किया, इसमें कोई दोहरा नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है कोई आपराधिक किस्म के नहीं थे। अच्छा। लेकिन गुस्से में आकर के या शराब के नशे में आकर के या किसी के बहकावे में आकर के इन्होंने जो कृत्य किया वो क्षमा योग्य नहीं। काम हो गया है और जो कमज़ोर पड़ता है या जो बुद्धि विवेक वाला पढ़ा लिखा होता है तो पुलिस की ही मदद लेता है। पुलिस उसके लिए बनी ही है। अब हम पुलिस को ही मारने लगेंगे तो बताइए हमारे जैसा मूर्ख कौन हो सकता। पाल पहुंच करके पूरी बात को बताया और हमको मना भी किए कि मौके पर अभी आना नहीं जब तक सक्षम अधिकारी नहीं आ जाते। यहाँ मामला बहुत संगीन है। तब तो हमको जानकारी मिली कि एसएचओ महोदय को मार के ये लोग बहुत ज़्यादा घायल कर दिए। हाँ, प्रभारी यानी कि एसएचओ की जमकर पिटाई की जाती है और उसी जगह पे छोड़ दिया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बरदह थाना क्षेत्र के बर्रा गांव के। अभी बर्रा गांव के प्रधान जी अमलेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। पूरे मामले की जानकारी लेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि उस वक्त जो थाना अध्यक्ष महोदय जी को मार रहे थे, क्या वो गुंडा थे या बदमाश थे या गांव के ही कुछ मनबड़ किस्म के लोग थे। प्रधान जी, आपके गांव में एक मामला काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें वीडियो में दिख रहा है कि गांव के कुछ लोग लाठी डंडे से एक थाना अध्यक्ष की पिटाई कर रहे हैं और भद्दी भद्दी गालियाँ भी दे रहे हैं। ये मनबड़ी है। ये लोगों द्वारा मनबड़ी किया गया है जी। जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता हमारे शब्दों में जी। और कभी भी किसी भी प्रकार की किसी से जब झगड़ा झंझट होती है तो पुलिस का ही सहायता लिया जाता है। चाहे 112 नंबर को लोग डायल करते हैं, चाहे एसएचओ को सूचना देते हैं और उसमें ये गिरा हुआ स्तर का काम कोई नहीं करता, जैसा कि हमारे गांव में हो गया है। और जो कमज़ोर पड़ता है या जो बुद्धि विवेक वाला पढ़ा लिखा होता है तो पुलिस की ही मदद लेता है। पुलिस उसके लिए बनी ही है। अब हम पुलिस को ही मारने लगेंगे तो बताइए हमारे जैसा मूर्ख कौन हो सकता है। बराबर। तो हमारे गांव वालों ने मूर्खता किया, इसमें कोई दोहरा नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है कोई आपराधिक किस्म के नहीं थे। अच्छा। लेकिन गुस्से में आकर के या शराब के नशे में आकर के या किसी के बहकावे में आकर के इन्होंने जो कृत्य किया वो क्षमा योग्य नहीं। गांव का जब कुछ मामला सामने आता है तो सबसे पहले गांव के मुखिया यानी कि प्रधान को बताया जाता है। उस वक्त जो विवाद हुआ था 5 तारीख की अगर बारात आई थी, लोग कह रहे हैं कि डीजे को लेकर विवाद खड़ा हुआ, तो उस वक्त आपके पास कुछ खबर आई कि डीजे को लेकर विवाद हुआ? कोई सूचना हमको नहीं थी। हमको तो सूचना लेखपाल द्वारा 4:30 बजे सुबह यानी 6 को रात में घटना घटी है। तो यानी 12 बजे के बाद तो तारीख चेंज हो गई। तो 4:30 बजे के आसपास हमको सूचना लेखपाल द्वारा मिली। लेखपाल भोर में फ़ोन किए तो उन्होंने कहा कि आपके गांव में बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो गया, मैं जो है आपके गांव में आ रहा हूं। तो मैंने शुरुआत में उनसे पूछा कि भाई इतने सुबह फ़ोन करने का कारण क्या है। तो उन्होंने बताया कि आपके गांव में बहुत बड़ा हादसा हो गया है और एसडीएम साहब मौके पर मौजूद हैं, हम लोग को बुला रहे हैं। तो हमने कहा मामला क्या है, वो बता नहीं पाए। अच्छा। 1-1.5 घंटे के बाद हम सूचना लिए किसी के माध्यम से, एक हमारे मित्र हैं रतिलाल राजभर, उनके द्वारा कुछ सूचना मिली और खुद जो है लेखपाल पहुंच करके पूरी बात को बताया और हमको मना भी किए कि मौके पर अभी आना नहीं जब तक सक्षम अधिकारी नहीं आ जाते। यहाँ मामला बहुत संगीन है। तब तो हमको जानकारी मिली कि एसएचओ महोदय को मार के ये लोग बहुत ज़्यादा घायल कर दिए हैं। कई ठो पुलिसकर्मी भी घायल हैं। अच्छा। मान लीजिए 2 लोगों का झगड़ा था तो 2 पूर्वे में नहीं होना चाहिए था और 2 पूर्वे में अगर झगड़ा हो गया बाई दबे गुस्से में हो जाता है कभी कभार, तो पुलिस पर हाथ छोड़ने का किसको अधिकार था, क्यों पुलिस पर हाथ छोड़े, ये सबसे बड़ा विषय है। और जो लोग गलती किए हैं पुलिस पर हाथ छोड़ करके उनका नतीजा तो पुलिस खुद है उनको जो है भुगतने के लिए खोज रही है। तो मेरा उसमें बहुत कुछ कहना होना नहीं है। लेकिन एक बात और भी है कि कुछ बेचारे निर्दोष भी, जैसे जौ गेहूं के साथ घुन पिसा जाता है, तो कुछ निर्दोष भी बेचारे पिसे जा रहे हैं। हालांकि एसओ महोदय ने आश्वासन दिया, सीओ साहब ने भी, कि किसी निर्दोष को सताया नहीं जाएगा। जैसा कि देखने में आ रहा है कि अब निर्दोषों को थोड़ा सा राहत महसूस हो रही है। पर जो पीछे वाले लोग हैं, आगे वाले लोग से जब बात हुआ तो वो लोग कह रहे हैं कि ये लोग मनबड़ किस्म के हैं। अगर ये लोग थाना प्रभारी को कहीं अगर बच जाते तो शायद ये हमें मार देते। कुछ विवाद उन दोनों का चल रहा था क्या? तो जिस प्रकार से झगड़े का रूप जो बना तो बहुत कुछ संभव था, लेकिन दूध का धुला हुआ कोई नहीं है जी। अगर ये लोग गार्जियनशिप निभाते, अपने अपने बच्चों को अपने अपने कंट्रोल में रखते तो शायद ये नौबत पैदा ना होती। जी हाँ। ना उनके माध्यम से ना ये सामने वाले के माध्यम से आपके पास कोई इत्तला, कोई खबर नहीं होती है, कोई सूचना नहीं। दूसरे के माध्यम से आपको फ़ोन आता है लेखपाल महोदय द्वारा कि ऐसी बड़ी बड़ी घटना आपके गांव में हो गया है। जी। मामला बहुत संगीन है। जी जी। उसके बाद अच्छा, जब थाना अध्यक्ष महोदय जी को मार दिया जाता है तब भी आपको नहीं पता होता कोई सूचना नहीं। 4:30 बजे वही सूचना मिली जब लेखपाल महोदय ने फ़ोन किया हमको।
जी हाँ। अच्छा, ये जो कहते हैं कि ये मिलन है और उनके मिलन के बेटे, जी। वो लोग कह रहे हैं कि उनको न्योता नहीं दिए थे, वो लोग ऐसे ही आ गए थे। नहीं नहीं, न्योता उनको दिया गया था और न्योता देकर उन्होंने गलती किया और न्योता मिलने के बाद ये वहाँ जा कर के गलती की है। ये मेरा अपना ओपिनियन है। जी। जब विवाद था तो उनको न्योता नहीं देना चाहिए था, विवाद था तो इनको वहाँ जाना नहीं चाहिए था। एक दूसरे से विवाद है तो उनके सामने न जाए तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। जी। पर ये अपने बच्चे को न संभाल पाए। लेकिन उस दिन झगड़ा गांव वालों ने टाल दिया था, वो झगड़ा नहीं रहा। तीसरे लोगों द्वारा जो झगड़ा हुआ कि बिना न्योता के क्यों चले आए, तो उस लड़के द्वारा जो झगड़ा हुआ वही दूसरे दिन विकराल रूप धारण कर लिया। जी। जी हाँ। उसमें एक बात सामने निकल कर आ रही है कि उस पीछे की तरफ की महिलाएं लगातार ये दावा कर रही हैं, बड़ी बुजुर्ग और तमाम महिलाएं हैं, कि पहले प्रशासन द्वारा हम पे लाठीचार्ज किया जाता है, उसके बाद फिर प्रशासन को कोई मारता है। कौन मारता है ये लोग कह रहे हैं कि हम किसी को पहचान नहीं रहे हैं। हमें तो इस बारे में कोई बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन जो 112 नंबर वालों ने रिकॉर्ड किया है या जो वीडियो वायरल हो रहा है, उससे तो प्रत्यक्ष ये समझ में आ रहा है कि इन लोगों ने पहले समझाने की कोशिश किया है। अच्छा। जी हाँ। पहले समझाने की कोशिश किया मगर झगड़ा रुका नहीं। जी। थाना अध्यक्ष महोदय जी के पास तक जब 112 नंबर वाले घिर गए, वो अपने को असुरक्षित महसूस करने लगे, तो एसएचओ महोदय को सूचना दिए होंगे। एसएचओ महोदय भी आनंद फानन में आए, वो सोचे मैं मामला हैंडल कर लूँगा, लेकिन यहाँ मामला विचित्र सा हो गया, जो हमारे गांव के लिए कलंक सा हो गया। प्रशासन को ही यहाँ पीट दिया जाता है और ऐसा पिटाई की जाती है कि एकदम मौत के काबिल। नहीं, कुछ लोगों की गलती की वजह से सबको दोषी नहीं बनाया जा सकता, जी। लेकिन जिन लोगों ने गलती किया है वो सच में माफ़ योग्य नहीं है। उनको इतना तो समझना चाहिए कि हम किस प्रकार की गलती कर रहे हैं, इसका खामियाजा आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा, या इसका दंड या इस प्रकार की सज़ा, जब हम गलती कर रहे हैं तो उसकी सज़ा हमको ही मिलेगी ना, दूसरे को तो मिलेगी नहीं। जी। गांव वालों से बात होती है तो उनसे जब हम लोग पूछते हैं कि प्रधान जी मौके पर पहुँचे, तो बोले नहीं, वो आए ही नहीं, और अभी तक नहीं। मामला काफ़ी दिन का हो गया पर अभी तक हमारे घर पे प्रधान जी दिखे ही नहीं। मैं किस मुंह से किसके दरवाजे जाऊं? जिसके दरवाजे पर जाऊंगा वो सोचेगा हमारी तरफ से आए हैं, और जो उनका विरोधी रहेगा वो सोचेगा उनके तरफ से गए हैं। तो मैं किसी के हित में या किसी के पक्ष में बोलने वाला प्रधान नहीं हूँ। जी। जो सही है सो सही है, और जो गलत है सो गलत है। सबसे बड़ी कमी है गार्जियनशिप की है। अगर अपने अपने बच्चों को लोग समझाते बुझाते मारते डांटते, अपने अपने बच्चों पर सबका अधिकार होता है, उनको कोई रोकता टोकता नहीं, तो आज ये दिन देखना न पड़ता। अच्छा प्रधान जी, ये मामला कहीं ना कहीं लोग ये भी बता रहे हैं, किसी तरह से निकल के आ रहा है कि प्रेम प्रसंग का कुछ मामला था, यानी कि शादी लड़की लड़का का कुछ बहुत पहले का मामला। लड़की लड़के का मामला रहा ही नहीं। ये बहुत पुराना मैटर हो चुका है। चूँकि लड़की भी गलती की है, लड़का भी। लड़की का वो माचिस की डिब्बी नहीं कोई जेब में रख के लेके चला जाएगा। अगर लड़का लड़की राजी थे तभी तो भगे। तो ये मामला ये बहुत ये पहला मामला या ये लास्ट मामला नहीं है। ऐसी तमाम घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इस स्तर पर कि दो परिवार का झगड़ा, दो पूर्वे में झगड़ा हो जाए, दो पटदारों में का झगड़ा और दो समुदायों में झगड़ा हो जाए, तो ये ठीक बात नहीं है। और पुलिस पर हमला करना ये तो कतई उचित नहीं है। और पुलिस पर हमला करना, उसके बाद प्रशासन के जो मेन वरिष्ठ अधिकारी कहे जाते हैं एसएचओ महोदय, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है। हमें लगता है एसएचओ महोदय नए थे और वो समझ नहीं पाए, और जो कुछ भी हुआ वह अप्रत्याशित हुआ, क्षमा योग्य नहीं है। लेकिन मेरा निवेदन है प्रशासन से भी और गांव वालों से भी, शांति बनाए रखें। जो अपराध किया है उसको दंड मिले, जो अपराध नहीं किया है, जो निरपराध है, उसको किसी प्रकार से किसी भी प्रकार का उनको कष्ट या सताया न जाए। आप प्रधान हैं, आपके पास कुछ ऐसी खबर आई है कि कुछ लोगों को प्रशासन की गिरफ्त में लिया गया है या नहीं? बहुत सारे लोग, 20-22 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मुकदमा दर्ज हुआ है? मुकदमा 59 लोगों पर सुनने में आ रहा है दर्ज हुआ है। जी हाँ, 59 लोगों पर अगर ये अमलेश गुप्ता जी हैं, बर्रा गांव के प्रधान। अगर हम बात करें तो ये मामला शायद 5 तारीख की बारात आती है, डीजे को लेकर विवाद खड़ा होता है और दो पक्ष में, यानी कि दोनों राजभर समाज के ही होते हैं, पर आपस का विवाद होता है। काफ़ी लंबे समय का विवाद चल रहा था शायद। इसी बीच में 100 नंबर को फ़ोन करते हैं, पर 100 नंबर झगड़ा नहीं निपटा पाती है। उसके बाद थाना अध्यक्ष महोदय जी के पास फ़ोन जाता है 112 नंबर के द्वारा। उसके बाद महोदय जी आते हैं, लोगों को कहीं न कहीं चेतावनी देते हुए कुछ बात कहे होंगे, जिससे लोग निराश हुए या मनबढ़ किस्म के लोग थे, उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, हमला कर देते हैं। उसके बाद उन्हें बहुत गंभीर चोट आती है और अभी कुछ मालूम पड़ा कि एसएचओ महोदय स्वस्थ हैं या नहीं? ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। हाँ।
तो चलिए ये बातचीत जो किया वो आप लोग देख रहे होंगे, पर कमेंट के माध्यम से आप लोग ज़रूर बताइएगा कि प्रशासन के ऊपर हमला करना सही है, मारना सही है या गलत। फिलहाल आप लोग क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में एक छोटी सी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।